हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो मोल की। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो मोल की के बारे में और बताने वाली हूं मैं आप सभी को कुछ खास बातें इस शो के बारे में। आप सभी ने इस शो के हाल ही के एपिसोड को देखा ही होगा, जहां पर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से वीरेंद्र और दक्ष के बीच में हाथापाई होती है और वीरेंद्र के हाथों गोली चल जाती है, जिसके बाद कि दक्ष की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वीरेंद्र के सर पर चढ़ा है दक्ष की मौत का इल्जाम, जहां पर कि कोर्ट में अब तक बेगुनाह साबित नहीं कर पाए हैं वीरेंद्र खुद को, और ना ही कोई वकील वीरेंद्र का केस लेने के लिए तैयार है। तो वहीं इस शो में हुई है एक नए वकील की एंट्री, लेकिन ये वकील भी नहीं लेना चाह रहा है वीरेंद्र का केस। यहाँ पर इस वकील ने भी पूर्वी और साक्षी के सामने कई बड़ी शर्तें रखी हैं, जिसके बाद ही वो वीरेंद्र का केस अपने हाथों में लेगा और वीरेंद्र के केस को लड़ेगा। लेकिन इस शो में, इस कहानी में आ चुका है एक नया और दिलचस्प ट्रैक, जो कि अपकमिंग ट्रैक और अपकमिंग एपिसोड्स में भी आने वाला है। ये सारा का सारा ट्रैक जुड़ा हुआ है साक्षी, जूही, मानस और पूर्वी से। तो आखिरकार क्या होने वाला है अपकमिंग ट्रैक में, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो मोल्की में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरह से वीरेंद्र और दक्ष के बीच में हाथापाई होती है और वीरेंद्र के हाथों गोली चल जाती है, जो कि जाकर लग जाती है दक्ष को और दक्ष की मौत हो जाती है वहीं पर। तो सभी के सभी लोग ढूंढ रहे हैं वीरेंद्र के लिए एक अच्छा वकील, जो कि वीरेंद्र का केस लड़ सके। यहाँ पर सब लोगों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा निखर कर आने वाले कैरेक्टर हैं पूर्वी और साक्षी। आपको बता दें कि इस शो में साक्षी की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। यहाँ पर पूर्वी की याददाश्त तो अब तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्वी मुखिया जी यानी कि वीरेंद्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं शो का आने वाला ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से पूर्वी और वीरेंद्र की बात सुन लेती हैं साक्षी, और साक्षी को लग जाता है काफ़ी ज़्यादा बुरा इस बात का कि वीरेंद्र पूर्वी को देने की बात कर रहे हैं जूही मानस की कस्टडी को। तो वहीं साक्षी सोचती है कि जब वीरेंद्र पूर्वी को इस कस्टडी को दे रहे हैं, तो वीरेंद्र क्यों नहीं सोच रहे हैं साक्षी के बारे में। आखिरकार जूही मानस बच्चे तो साक्षी के ही हैं। जी हाँ, यहाँ पर साक्षी के मन में एक बार फिर से सवाल उठ चुका है अपने बच्चों के लिए, जूही मानस के लिए। यहाँ पर साक्षी अब चाहती है कि जूही मानस की कस्टडी साक्षी को मिल जाए। यहाँ पर अब साक्षी पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर वीरेंद्र ने पूर्वी को कहा है कि वो जूही मानस की कस्टडी ले और इसी बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रही है साक्षी, जिसके बाद कि अब साक्षी ने लिया है एक फैसला कि वो किसी भी हाल में पूर्वी के हाथों जूही मानस की कस्टडी नहीं लगने देंगी। यहाँ पर साक्षी का पूरा प्लान है। साक्षी पूरी तरीके से ये चाहती हैं कि जूही मानस की कस्टडी साक्षी को ही मिले, ना कि पूर्वी को, क्योंकि यहाँ पर साक्षी बेहद नफरत पहले से ही तो करती आ रही है पूर्वी से। लेकिन अगर जूही मानस की कस्टडी भी पूर्वी को मिल जाती है, तो एक बार फिर जहां साक्षी अभी पूर्वी का साथ दे रही हैं, वहीं एक बार फिर से खिलाफ खड़ी हो जाएंगी साक्षी पूर्वी के और देंगी एक बड़ा फैसला, उठाएंगे एक बहुत बड़ा कदम, जो कि होगा पूर्वी के खिलाफ, लेकिन होगा वीरेंद्र के हित में ही। यहाँ पर साक्षी केवल अपने वीरेंद्र और बच्चों के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि साक्षी चाहती है कि वीरेंद्र अपनी ज़िंदगी बच्चों के साथ, साक्षी के साथ गुजारे, ना कि पूर्वी के साथ। यहाँ पर चाहती है साक्षी कि साक्षी, वीरेंद्र और जूही मानस एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे बढ़े, ना कि पूर्वी, बच्चे और वीरेंद्र। यहाँ पे पूरी तरीके से पहले से नफरत करती आ रही हैं साक्षी, क्योंकि साक्षी नहीं देखना चाहती है पूर्वी को अपनी सौतन के रूप में। यहाँ पर साक्षी
पहले से ही ये सोच रही थी कि वो किसी भी तरीके से पूर्वी की शादी किसी और से करवा देंगी, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दक्ष की मौत के बाद अब पूर्वी का भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है वीरेंद्र से, जहाँ पर कि अब वीरेंद्र ने लिया है ये फैसला कि जूही मानस की कस्टडी पूर्वी के पास हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पूर्वी काफ़ी अच्छी तरीके से जूही मानस का ख्याल रख सकती है और जूही मानस भी पूर्वी को बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं इस बात को इग्नोर करती हुई साक्षी केवल चाहती हैं कि जूही मानस की कस्टडी केवल और केवल साक्षी को मिले या फिर किसी और को, लेकिन पूर्वी को गलती से भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साक्षी जानती हैं अच्छी तरीके से कि अगर जूही मानस की कस्टडी पूर्वी के हाथों लग जाती है, पूर्वी को मिल जाती है, तो पूर्वी का दबदबा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। साक्षी से पूर्वी के हाथों रहेंगे बच्चों की एक अलग ही टीम, जहां पर पूर्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा वीरेंद्र को पाना। ये साक्षी का सोचना होता है। यहीं पर साक्षी दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि अगर साक्षी के हाथों जूही मानस की कस्टडी चली जाती है तो साक्षी एकदम अकेली हो जाएगी, वो नहीं पा पाएगी वीरेंद्र को किसी भी हाल में। तो देखा आपने कि किस तरीके से साक्षी को काफी ज्यादा बुरा लगता है वीरेंद्र की बातों का, क्योंकि यहाँ पर साक्षी सुन लेती है वीरेंद्र और पूर्वी के बीच की बात, जहाँ पर वीरेंद्र पूर्वी को कहते हैं कि पूर्वी ले ले जूही मानस की कस्टडी, क्योंकि वीरेंद्र काफी अच्छी तरीके से जानता है कि पूर्वी जूही मानस को काफी ज्यादा प्यार करती है, तो वहीं जूही मानस भी पूर्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। और यही बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है साक्षी को, क्योंकि साक्षी असल में जूही मानस की माँ ही है। असल में जूही मानस की माँ साक्षी हैं और जूही मानस के पिता हैं वीरेंद्र। यहाँ पर साक्षी नहीं चाहती है कि पूर्वी को बिल्कुल भी कोई भी कस्टडी मिले जूही मानस की। यहाँ पर जब वीरेंद्र नहीं सोच रहे हैं साक्षी के बारे में, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि साक्षी के बच्चों की कस्टडी वो पूर्वी को देंगे। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाने वाली है साक्षी, जो कि बेहद दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि इसी बवाल के बाद एक नया ट्रैक भी शुरू होगा जो कि डिपेंड होगा जूही मानस पर। यहाँ पर आपको बता दें कि वीरेंद्र तो अभी जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर शुरू होने वाली है एक नई कहानी, जो कि पूरी की पूरी आधारित होगी जूही मानस पूर्वी साक्षी के ऊपर। यहाँ पर जेल के अंदर रहने के बाद नहीं पता चलेगा वीरेंद्र को कुछ भी कि असल में जेल के बाहर क्या क्या हो रहा है, और ना ही साक्षी पूर्वी जूही मानस में से कोई भी कुछ भी बातें बताएगा वीरेंद्र को, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर वीरेंद्र को कुछ भी बताया गया तो वीरेंद्र काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे, और जेल में वीरेंद्र का कोई अपना भी नहीं है जो वीरेंद्र का ध्यान रख सके, इसलिए ये सारी बातें वीरेंद्र से छिपाई जाएंगी। लेकिन पूर्वी का होने वाला है बहुत ही बड़ा आमना सामना, दोनों के बीच में एक तकरार भी होने वाली है, जो कि आप सभी को बेहद जल्द देखने को मिलने वाली है अपकमिंग एपिसोड्स में। यहाँ पर होने वाला है कुछ और नहीं, बल्कि होने वाली है साक्षी और पूर्वी के बीच में एक बहुत बड़ी बहस। यहाँ पर लेने वाले हैं दोनों एक नया कदम, जहाँ पर कि वीरेंद्र के फैसले का क्या होगा अंजाम ये बताएगा अपकमिंग एपिसोड। तो क्या होने वाला है, क्या पूर्वी लेगी जूही मानस की कस्टडी या फिर लेगी साक्षी जूही मानस की कस्टडी, ये सब देखना तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सब कुछ पता चलेगा शो के आने वाले ट्रैक, आने वाले एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि कौन लेगा जूही मानस की कस्टडी, ये सब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको इस शो की नई कहानी किस तरीके से चाहिए।